नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार राजनीति बिहार की तेज हो रही है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी की शिकंजा कसने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार बदलने के बाद नीतीश कुमार इस तरह के कार्य कर रहे हैं भाजपा के साथ मिलकर। वहीं बता दें कि दरभंगा के साथ पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के सपोर्ट में धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये अन्याय हो रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से दरभंगा में राजद का आधार मजबूत किया है। उदय जी, आपका स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करेंगे उदय जी? एक बड़ी चुनौती है, जो कल तक आपके साथ थे वो फिर एक बार पलट गए, फिर एक बार आपके खिलाफ आपके आमने सामने आ जाएंगे लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में। क्या करेंगे आप उदय जी? सर, इससे पहले भी हम लोग आमने सामने ही थे। संजोग बस हम लोगों को कुछ सीट कम रह गया था और हम लोगों ने मेहनत किया है और भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह इतिहास रचा, जो 17 महीने में 4 लाख नौकरियां और जाति आधारित जनगणना करके कौन गरीब है, कौन अमीर है, कितने रिक्शा चालक हैं, कौन मजदूरी करता है, कौन क्या करता है, उसको पता लगा के और ओबीसी को 75% आरक्षण देने का काम किया। इतना ही नहीं, इन आप सरकारी नौकरी जो टीचर कर रहे थे उसको ये राज्य सरकार का दर्जा देना। लेकिन ये तो सब नीतीश कुमार के क्रेडिट में जा रहा है। नीतीश कुमार करे ये तो हमने किया है, तेजस्वी यादव तो नहीं चाहते थे। सुनिए सर, नीतीश कुमार जी 17 सालों से मुख्यमंत्री थे, तब उसने क्यों नहीं कर दिया? आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था। आरजेडी जिन विभागों को देख रहे थे और इनकी जो घोषणा पत्र में थी, जो इन्होंने हर एक सभा में बोला, उनको हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया है। और मैं बस कुछ ही मतों से पीछे हूँ। हमारी 5 से 7 सीट सत्ता से दूर है। तो हमने इलेक्शन पहले भी लड़ा था उन्हीं लोगों से जो अभी साथ गए हैं, और कल भी हम लड़ेंगे उन्हीं लोगों के साथ। 17 महीना के अपने कार्यकालों को लेके हमारे माननीय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है, उस काम को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और मुझे पूरी आशा और विश्वास है। उदय जी, क्या लगता है कि ये भाजपा के साथ नीतीश कुमार जाने के बाद क्या आपका वोट बैंक बढ़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है इस मुद्दे पर, जब नीतीश चले गए हैं भाजपा के साथ? तो क्या ऐसा एहसास हो रहा है आपको? हमारी वोट परसेंटेज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के काम कार्यों से बढ़ी है। उन्होंने जो 4 लाख नौकरी दी, शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया, और उसके बाद उन्हें जाति आधारित जनगणना कराकर और 75% इस मुद्दे पर, ये तो आपने कह दिया, लेकिन क्या इस मुद्दे पर जब नीतीश जी भाजपा के साथ चले आए हैं तो क्या लगता है कि इसके उनके इस गलती से कुछ आपका परसेंटेज बढ़ा है वोट? सो पूछ रहे हैं उदय जी। सर, नीतीश जी पहले भी भाजपा के साथ थे, मैं तो वही कह रहा हूं। जो तो आपके एक भी सांसद नहीं बचे, ये भी तो था। वो तो कह रहे कि एक भी सांसद नहीं आएगा फिर आरजेडी का। कैसे? आप जो वर्तमान का इलेक्शन है उसको न देखिएगा। 2020 में, हाँ, 19 में जो है सो ये विधानसभा की चुनाव हुई थी, जिसमें मात्र हम 7 विधानसभा सीट से पीछे रह गए। तो हमने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और
बहुत कम ही मतों के अंतर से उन्हीं लोगों से लड़े थे जो आज उधर गए हैं। अच्छा, अब आपके सामने एक चुनौती है। चुनौती होती है, अगर कोई पिता संकट में होता है तो उसके बेटे या भतीजे कोई मिलकर अपने पिता को मजबूत करता है। तो अभी संकट में है राजद परिवार, लालू प्रसाद यादव, ईडी एक तरफ सरकार चली गई, दूसरे तरफ ईडी का दबाव है, तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन सही तरीके से सीटों का तालमेल नहीं कर रही है। तो इस परिस्थिति में दरभंगा से आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, तो आप किस तरह की तैयारी करेंगे आप, उदय जी? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, और आप जब देखेंगे तो लोहिया जी हो या कर्पूरी ठाकुर जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, या माननीय अभी उनके आवाज को बुलंद करने के लिए ही यह प्रताड़ना हो रही है। आज अगर लोहिया जी, कर्पूरी जी या जयप्रकाश नारायण जी अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित को शिक्षा का अलग नहीं जगाया होता, आज अगर माननीय लालू प्रसाद यादव जी घोंघा चुनने वाले, सितुआ चुनने वाले, तारी उतारने वाले, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले को पढ़ना लिखना सीखने के लिए अगर उत्प्रेरित नहीं करते, उन्हें अगर उत्साह नहीं बनाते, तो आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी को ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित और ओबीसी के लोगों पर, माइनॉरिटी भाइयों पर विश्वास है। जो इनकी आवाज उठाने वाले तो कोई नहीं है। अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित भाइयों पर क्या बीतेगा। इसलिए हमें जेल जाना कबूल है, हमें मर मिटना कबूल है, लेकिन अपने सिद्धांत के आगे मैं नहीं झुकूंगा। और यही नारा हमारे माननीय युवा चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी दे रहे हैं। इसीलिए चिंता नहीं करना है, नया बिहार बनाना है और तेजस्वी यादव जी के साथ हम लोगों को चलना है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करना है, यही हम लोगों का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे